बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? तो आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी चटपटी सी भुनी हुई मिर्चें, जिसको आप रिप्लेस करते हैं अचार से। और जब अचार ना हो ना तो झटपट से ये बना के खा लें। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। उसके लिए मैंने ले ली है आधा किलो मिर्च बड़ी वाली, और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद मैं इसके सारा मॉइस्चर साफ़ कर लूँगी, गीलापन ख़त्म कर लूँगी, ताकि ये लंबे अरसे तक के लिए सेव रह सकें। उसके बाद मैंने मिर्चों में 1 बाय 1 करके बीच में से कट लगाकर रख दिया है। सारी मिर्चों को मैं इस तरह से कट लगा कर रख दूँगी। अब तैयार करते हैं इसका मसाला, जिसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। तो ज़ीरा लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, और ज़ीरे को ड्राई रोस्ट कर लूँगी। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। इसके बाद मैं ड्राई रोस्ट करूँगी धनिये को। मैंने 3 टेबल स्पून धनिया लिया है साबुत, और फिर मैं इसको भी ड्राई रोस्ट कर लूँगी और फिर प्लेट में निकाल लूँगी। देखिए मैं इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, और इसके बाद मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं हवन दस्ते में इस सारे मसाले को, ज़ीरा और धनिया जो है ना, इसको मैं कूट लूँगी दरदरा सा। बिल्कुल बारीक मत पीसिएगा, इसको दरदरा सा पीस लें। अगर आप चाहें तो इसको मशीन में भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने दरदरा सा निकाल लिया है। अब मैं आमचूर पाउडर इसमें शामिल कर रही हूँ 3 टेबल स्पून। खट्टा आपको जितना चाहिए हो आप इतना रख लें, आप कम भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट डाला है, और फिर मैं इन सबको मिक्स कर लूँगी। अमचूर पाउडर आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अगर आप खट्टा कम खाते हैं तो आप कम डाल लें, क्योंकि आगे मुझे इसमें लेमन भी डालना है। इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है कि सारे डले ख़त्म हो जाएं। इसके बाद मैंने क्या किया है, जो मिर्चों में कट लगा के रखा था ना, ये सारा ड्राई मसाला इसमें भर दिया है। 1 बाय 1 करके मैं सारा मसाला ड्राई इसमें भर दूँगी। और फिर मैं क्या करूँगी, मैंने एक पैन लिया है, उसमें सरसों का तेल ले लिया है, तकरीबन 1 कप। 1 कप ले लें। अगर आपके पास सरसों का तेल ना हो तो दूसरा ले लें। उसको अच्छी तरह से गर्म कर लिए। जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए ना, तो चूल्हा बंद करके उसका थोड़ा टेम्परेचर लो कर लें। अचानक से मत डालिएगा मिर्चें, क्योंकि तेल की खुशबू निकालनी होती है। तो जब टेम्परेचर लो हो जाए चूल्हा बंद करके, और फिर मैंने ये मिर्चें इसके अंदर डाल दी हैं। देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स करके इसको कवर कर दूँगी। फ़ौरन कवर करने से ये होता है कि जो मिर्चें होती हैं ना, थोड़ी सॉफ्ट बनती हैं। अगर आप इसको कवर नहीं करेंगे और गरम-गरम तेल में डाल देंगे ना, तो ये कड़क हो जाएंगी और वाइट हो जाएंगी। अब जो बचा हुआ मसाला था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं एक लेमन लूँगी और उसको काट कर उसका रस इसमें डाल दूँगी। लेमन जूस इसके अंदर डाल के उसके छिलके भी इसी में डाल दूँगी। अगर आप ज़्यादा बनाएंगे ना क्वांटिटी में और लेमन इसमें छोड़ देंगे, ये लेमन के छिलके भी बहुत जायकेदार हो जाते हैं। इसके बाद मैं 5 मिनट तक इसको दम लगा के रखूँगी। छिलके भी सॉफ्ट हो जाएंगे और ये हमारी मिर्चें तैयार हो जाएंगी। तो मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।